हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज कंचन गांधी। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट लाइव सेशन में बताया था कि जो डी ट्रिपल एस बी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है डी यू के बी एड के क्राइटेरिया से। तो अगर किसी का अल्टीमेट एम ही यही हो कि उसे डी ट्रिपल एस बी में टीचर बनना है, तो और वो बाद में एलिजिबल ही ना हो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो फिर रिग्रेट करने से बढ़िया कि पहले आप डी ट्रिपल एस बी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ लें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस देख लें कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। उसके बाद ही आगे आप कोई स्टेप के लिए जाएं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप कि आपको वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में इसको लाइक करे बिना मत जाना। तो आइए चलते हैं वीडियो में। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक नोटिस देख रहे हो, ये जो नोटिस है ये डी ट्रिपल एस बी ने ही 2022 में 2021 में निकाला था फॉर द वैकेंसी, जो अभी रिसेंट में वैकेंसी आई थी उनके लिए। तो इन वैकेंसी के बेसिस पे जो इस नोटिस में दिया हुआ है ना, उससे हम एक सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है नेचुरल साइंस की। तो इसमें मेल और फीमेल की बेसिकली अलग अलग निकलती है, लेकिन जो उनकी एलिजिबिलिटी होती है ना, वो सेम होती है। तो हम ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं नेचुरल साइंस की। तो यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है। बेसिकली कोई भी बैचलर्स डिग्री हो, ठीक है, चाहे वो ऑनर्स हो या पास हो, कोई भी डिग्री चलेगी। और मिनिमम जो परसेंटेज मांगी हुई है वो है 45%। मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। और ग्रेजुएशन लेवल पे आपके इन जो चारों सब्जेक्ट मेंशन है ना, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल या फिजिकल साइंस या सोशल साइंस, इन चारों सब्जेक्ट्स में से आपके पास 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल में। एक आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर दूसरा वाला हो वो आपके एडिशनल सब्जेक्ट में भी काउंट हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा है ना, एटलीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन एट द इलेक्टिव लेवल। मतलब एक इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जैसे कि अगर टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए यहाँ पे गिवन है कि देखो, जो टीजीटी नेचुरल साइंस है उसके लिए यहाँ पे गिवन है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इन ये जो सब्जेक्ट उन्होंने दिए है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी, ये आपका मेन सब्जेक्ट होना ही चाहिए। मतलब इन ये जो सब्जेक्ट्स 1 2 3 4 5, इन 5 सब्जेक्ट में से कोई एक आपके पास मेन इलेक्टिव लेवल पे होना ही चाहिए, कोर सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। इसके अलावा एक एडिशनल आपके पास कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। वो आपका अगर मेन नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ये जो मेन सब्जेक्ट है आपके यहाँ पे मांगे हुए हैं क्या क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब्जेक्ट्स आपको टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए ही एलिजिबल कराएंगे। तो ये आपको चाहिए ही चाहिए। नेचुरल साइंस भी इसको बोलते हैं और फिजिकल साइंस भी इसको बोलते हैं। तो डी ट्रिपल एस भी दोनों तरीके से मान के चलता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, अगर ये आपके पास ग्रेजुएशन में है मेन सब्जेक्ट, एज अ मेन सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपके वो हर सेमेस्टर में होना चाहिए। अब ये मत बोलना कि मेरे पास एक सेमेस्टर में था, एक में नहीं था। मेन सब्जेक्ट का मतलब है कि मेन सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट होता है जो आपके हर सेमेस्टर में होता ही होता है। तो ये आपके हर सेमेस्टर में होना चाहिए ये सब्जेक्ट, तभी आप एलिजिबल हो। और इसके अलावा कुछ एज सच इन्होंने नहीं मांगा हुआ है। जैसे कि आप देख लो कि इनमें और क्या चीज़ें, और बाकी तो आपको पता ही है कि एक बीएड होना चाहिए आपके पास, आपने 10th तक हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए, 8th तक बेसिकली पढ़ी होनी चाहिए। अगर 10th तक पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात होती है। और अगर आपके पास 45% नहीं है, तो वो किस केस में आपको यहाँ पे कंसेशन मिलेगा कि अगर आपके पास 45% नहीं है, तो या तो आप SC ST होने चाहिए, या फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है, या जिन्होंने पीजी करा हुआ है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आपको वो 45% का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेबल होगा, अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो। नहीं तो आपको 45% चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद the candidate should have studied the concerned subject as mentioned in RRs for at least 2 years। देखो यहाँ पे फिर से इन्होंने मेंशन किया है, जैसे मैंने तो तुम्हें हर सेमेस्टर में बोल दिया। अब देखो यार, यूनिवर्सिटी लेवल पे बात होती है तो यही होती है ना कि मेन सब्जेक्ट जो होता है आपका वो हर सेमेस्टर में होता ही होता है। लेकिन यहाँ पे भी डी ट्रिपल एस बी ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया कि अगर वो सब्जेक्ट आपके पास 2 साल तक है, 2 साल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 पेपर आपने पढ़े हैं, 2 साल का मतलब है आपके पास 4 सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कि जो सब्जेक्ट मेंशन किया गया है उसको मेन सब्जेक्ट हम तभी कंसिडर करेंगे अगर आपके पास ग्रेजुएशन में वो 2 साल तक होना चाहिए। तो अब वो कोई कोई यूनिवर्सिटी उसको मेन सब्जेक्ट भी बोलती है, कोई कोई उसको इलेक्टिव
बोलते हैं, तो इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि वो हम मान लेंगे। तो ये आपका इन्होंने नेचुरल साइंस का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपके पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, 2 साल तक पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये आपका साइंस का क्राइटेरिया था। अब हम देख लेते हैं एक बार मैथ्स का। मैथ्स का भी इन्होंने बेसिकली सेम चीज़ ही दी हुई है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ दी नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे देखो मैथ्स के लिए अलग से कोई कॉलम नहीं डाला। लेकिन अगर यहाँ पे अगर क्राइटेरिया देखें मैथ्स का, तो वो यही है कि जो मैथ्स है वो आपने कब तक पढ़ा होना चाहिए, 2 साल तक मैथ्स पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने दिया है ना कौन कौन से सब्जेक्ट्स को ये कंसिडर करेंगे स्कूल सब्जेक्ट्स, तो ये देख लो, ये वाला जो सब्जेक्ट है मैथ्स, ये आपने 2 साल तक एटलीस्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ। एग्रीगेट लिखा भी हुआ है, देख लो एग्रीगेट। आप ये मत बोलना कि अब इसमें अलग से चाहिए या एग्रीगेट चाहिए, तो आप देख लो एग्रीगेट चाहिए। ऑनर्स डिग्री कोई भी चलेगी, ऑनर्स हो या पास हो कोई भी चलेगी। मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके पास 2 साल तक, ठीक है। तो अब इस बेसिस पे आप देख लो कि आप मैथ्स और साइंस के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। बाकी DSSB का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। वैसे ही हम एक बार KVS का भी डिस्कस कर लेंगे। और अब जो सब्जेक्ट रह गया, एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक बार देख लेंगे और एक बार हम सोशल साइंस का भी देख लेंगे। फिर उससे हमें समझ आ जाएगा कि क्या सब्जेक्ट क्राइटेरिया रहता है। तो आई होप ये वीडियो जो रही है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना। और ऐसी ही फर्दर अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।